Hi, hello to everyone. So guys, RBI Grade B notification for 2026 is out. इस टाइम पे I know it's very difficult to cover the current affairs. Very difficult. और कवर हो भी जाए तो रिटेन करना अपने आप में या रिवाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेंशन है. मैंने अर्लियर भी आपको सॉल्यूशंस बताए हैं. आई हैव टोल्ड यू कि यार आपके पास अगर टाइम बहुत कम है तो आप हमारा बूस्टर पढ़ लो, विच इज वेरी कंसाइज वर्जन ऑफ ऑल दी करंट अफेयर्स, जहां पे एक ही डॉक्यूमेंट में, ऑल इन वन बूस्टर में एक ही डॉक्यूमेंट में सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे. तो दिस सोल्यूशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस मल्टीपल टाइम्स. ये आपके क्रैश कोर्स, गोल्ड कोर्स दोनों में अवेलेबल है बूस्टर. नाउ व्हाट इज दिस न्यू इनिशिएटिव दैट वी आर गोइंग टू टेल यू. अब देखिए, काफी लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, ऑफिस से ही 9-10 बजे आ रहे हैं, या किसी के घर में मैंने देखा है कि विमेन मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, इट इज बिकमिंग वेरी क्रिटिकल. या फिर कोई जैसे यूपीएससी वगैरह के लिए तैयारी कर रहा है, उसका भी प्रीलिम्स आने वाला है. अब समझ नहीं आ रहा कि आरबीआई के लिए भी कितना टाइम दे और कम टाइम में कैसे करें. तो मोटी बात यह है कि अगर टाइम बहुत ही कम है and you are not able to devote much time to your preparation, now the last resort solution is कि आप MCQs के थ्रू कवर कर लो. ठीक है, दिस इज आवर न्यू इनिशिएटिव, कवर थ्रू MCQs. मैं डिटेल में बताऊंगा. MCQs के थ्रू कवर करना थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज यू डोंट हैव टू रीड लेंथी टेक्स्ट, लेंथी पैराग्राफ्स. MCQ इज ऑन दी रेलेवेंट पॉइंट, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप सिर्फ रेलेवेंट पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो रेलेवेंट पॉइंट आप याद रखेंगे. तो कवर थ्रू MCQs हम कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. तो आपके जितने भी टैब्स हैं आपके, स्कीम्स टैब हो गया, रिपोर्ट्स टैब हो गया, करंट टैब, आरबीआई न्यूज़ टैब, सब में हमने फर्स्ट व्हाट वी हैव डन इज increase the MCQs, number of MCQs. हमने हर जगह आपके नंबर ऑफ MCQs बढ़ा दिए हैं. जैसे आपकी रिपोर्ट में एक रिपोर्ट है, तो पहले शायद हम 1 या 2 MCQs बनाते थे. अब हम एक ही रिपोर्ट पे वी आर मेकिंग 5 to 6 MCQs so that the different aspects of that report, रैंकिंग है, किसने निकाली है, क्या की ऑब्जर्वेशंस हैं, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड थ्रू MCQs. इसी तरह स्कीम्स में, एक स्कीम पे वी आर मेकिंग 7-8, इवन इन सम ऑफ दी स्कीम्स 10 MCQs. ऐसी करंट टैब में अगर ESI का न्यूज है, वी आर मेकिंग 2 to 3 MCQs so that every aspect that can be asked from it probably, right, मतलब कि हम उसको कवर कर दें. तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ MCQs. ठीक है. दूसरा, हमने इसका फॉर्मेट है, तो गुरकीरत सर आपको खोल के दिखाएंगे. फॉर्मेट हैज बीन मेड वेरी इजी. ठीक है. एक तो है कि आप जैसे क्विज की फॉर्म में दे दो, मार्क फॉर रिव्यू, टिक, सबमिट एंड ऑल दैट, अगर आप एक टाइमली मैनर में करना चाहते हो. बट जैसे कि आप अगर मैगजीन या बूस्टर नहीं पढ़ रहे और आपको है कि सिर्फ MCQs के थ्रू कवर करना है, we are providing you the same set of MCQs in the PDF format and very easy to read PDF format, जहां पे ऊपर क्वेश्चन होगा, फिर आंसर होगा, फिर उसके नीचे ही एक्सप्लेनेशन होगी. सो मतलब एकदम आप यू कैन जस्ट स्क्रॉल थ्रू दैट पेज क्विकली, वेरी क्विकली. जैसे एक पेज में 4 MCQs है, तो आई थिंक सर 1 मिनट में आप या 1.5-2 मिनट में आप कर सकते हो. मतलब 1 घंटे में आप 100 MCQ निचोड़ सकते हो. दैट फॉर्मेट हैज बीन मेड दैट इजी. तो ये दोनों चीजें कि नंबर ऑफ MCQs बढ़ा दिए हैं और इनका फॉर्मेट इजी टू कंज्यूम कर दिया है. आई रिपीट, इजी टू कंज्यूम कर दिया है. नाउ यू कैन कवर दीज, जो भी आपके करंट अफेयर्स है, थ्रू दीज MCQs इन अ इजी मैनर, इन अ क्विक मैनर. तो गुरकीरत सर आप इनको खोल के दिखाएंगे कि कैसे हम MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं और कैसे फॉर्मेट इजी हो गया है. और लास्ट में थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता था कि हमने किन किन मंथ्स के लिए ये कर दिया है और जो मंथ्स रह गए हैं हम उनको कब कब कर देंगे. तो सबसे पहले देखते हैं हमारे एक्चुअल कोर्स में जाकर के कैसे MCQs को रीडिफाइन किया गया है हमारे डिफरेंट टैब्स के लिए. लेट मी जस्ट
सो नाउ सर व्हेन द स्टूडेंट्स विल कम टू द कोर्स, अगर हम कोर्स की बात, तो ये हमारा कोर्स है करंट अफेयर्स। तो ये सेम कोर्स है जी सर, चाहे same आप course। गोल्ड कोर्स में हो चाहे क्रैश कोर्स में हो, बिल्कुल। सेम ही कोर्स आपको मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा पहले आपको रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कि जो हमने चेंजेस किए हैं। देखिए जो क्विज आपके नॉर्मल क्विज हैं वो तो यहाँ पे तो सेम ही रहेंगे, यहाँ पे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़े हैं। अगर मैं नॉर्मल टेस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस तो पहले अराउंड जैसे 3-4 रिपोर्ट्स था तो अराउंड 8-9 क्वेश्चन थे, अब वो 17-18 क्वेश्चन हमने यहाँ पे आपके हाँ, और जहां बढ़ा पे दिए। रिपोर्ट ज्यादा है 50-50 क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपके तो ये तो एक ट्रेडिशनल हाँ। क्विज अगर आप देना चाहते हैं, काफी लोग टाइम्ड फॉर्मेट में देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। नाउ गाइस दिस इज द मेन थिंग, मैं आपको डाउनलोड, क्योंकि जब आप अटैचमेंट डाउनलोड करोगे तब आपका जो मेन चीज है वो आपको अब देगा। सेम क्विज हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे हैं, ठीक है? जी। सॉरी, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो सेम चीज हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे रहे हैं। और ये देखिए गुरकीरत सर, आई थिंक यू वुड एक्सप्लेन जी इट सर। बेटर। जैसे एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेट सर्विसेज के ऊपर कोई रिपोर्ट आया है, तो अब पहले क्या था कि आपको एक आधा क्वेश्चन मिलता है, बट तब मैं आपको थोड़ा सा आई थिंक नहीं, हम पुराना जाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जी। जाएगा। आई थिंक लेट्स एक्सप्लेन दिस ओनली। सो द थिंग इज गाइस, देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिस तरह के क्वेश्चंस आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करेंगे। मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। जी जी। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 एनुअल है। सर्वे पे है, दूसरा पे एनुअल सर्वे पे है, देन यू कैन सी थर्ड क्वेश्चन पे एनुअल सर्वे पे है। तो अब यहाँ पे आपके इन्हीं क्वेश्चन में जो जो चीजें थे, फर्स्ट पार्ट में आपका फर्स्ट बेसिक पार्ट कवर हो जाएगा, रिलीजिंग बॉडी क्या है, सर्वे करना क्या चाहता है। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा कवर हो जाएगा कि सर्वे में बेसिक डेटाबेस कौन सा यूज हुआ है, ये सर्वे का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरे एस्पेक्ट में आपको हो जाएगा सर्वे जो है वो कौन से सर्वे एक्चुअल में गवर्नमेंट रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। ठीक है, तो मतलब एक ही आप 4 to 5 क्वेश्चन में फटाफट में इस पूरी की पूरी रिपोर्ट को जो है मतलब यार जैसे मोटा मोटा एक न्यूज होती है, ठीक है? जैसे हमारी एक न्यूज होती है, अब उस न्यूज में से हमें लगता है कि 5-6 क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो रिपोर्ट है चाहे वो स्कीम है, तो हमने वो 5-6 क्वेश्चन जहां जरूरत है 10 तक भी बना दिए। तो आप देखिए अब एक ही चीज पे आपका चल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है? एनुअल सर्वे। यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है? एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज। यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है? एनुअल सर्वे। तो इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चंस बना दिए हैं एक ही चीज पे टू कवर द डिफरेंट डायमेंशंस, ताकि एमसीक्यूज के थ्रू, मैंने क्या बताया था, न्यू फीचर क्या है, यू कैन कवर थ्रू एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज के थ्रू आप कवर कर पाओगे। दूसरा जो फॉर्मेट है ना सर, तो इस फॉर्मेट के बारे में समझा दीजिए गुरकीरत सर। सर देखिए पहले जो फॉर्मेट था, मैं आपको बाद में वैसे कोर्स में जो बच्चे पुराने को बताऊंगा, पहले क्या था, क्वेश्चन अलग आते थे, फिर आंसर्स आते थे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन आती थी। तो मतलब सारे क्वेश्चंस आते थे पहले, बिल्कुल जी सर, 50 क्वेश्चन, 50 फिर उनके आंसर, नीचे एक्सप्लेनेशन। तो आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ता था कि मैं क्वेश्चन देखूंगा, फिर मैं नीचे एक्सप्लेनेशन देखूंगा, फिर दूसरा क्वेश्चन देखूंगा, नीचे एक्सप्लेनेशन देखूंगा। वो टीडीएस टास्क हो जाता स्टूडेंट्स के लिए, जनरली वो बच्चा अवॉइड करता था क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व करना ही बहुत बड़ा टीडीएस हेक्टिक टास्क हो जाता था, तो बच्चा उसको अवॉइड करता था। इजी टू कंज्यूम नहीं रहता था। तो यहाँ पे अब इजी टू कंज्यूम बना दिया है। कैसे बनाया है कि भैया फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ये, नीचे से छोटी सी एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको जो ये वाला एस्पेक्ट है, जो इस क्वेश्चन में हम डायमेंशन कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप आसानी से समझ पाओ। इसी तरह फिर दूसरे क्वेश्चन में दूसरा डायमेंशन होगा कि भैया कौन सा डेटाबेसेस इसमें यूज हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ताकि ये डायमेंशन आपको बस यहां से पता लग जाए। सेम गोज विद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन है वो इसी तरह से हमने इट बिकम्स वेरी इजी टू स्क्रॉल, वेरी इजी टू कंज्यूम। और एमसीक्यूज को तो हम जनरली ही एक बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं टू डू समथिंग जब हमारे पास टाइम कम हो। ऑब्वियसली आई थिंक बेस्ट सोर्स तो वही है कि आप एक रेगुलर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स पढ़ो और एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस के लिए यूज करो। बट रिवर्स इंजीनियरिंग भी की जा सकती है अगर टाइम कम है। दैट इज व्हाट वी आर प्रपोजिंग हियर कि अगर टाइम बहुत कम है तो इन एमसीक्यूज को कर लो। दे आर अ हेल्दी सेट ऑफ एमसीक्यूज जिनमें नंबर्स काफी अच्छे हैं। जैसे स्कीम स्टैप में हम शायद टोटल मिला के आपको 500-600 एमसीक्यूज दे देंगे, मोर देन दैट। तो सारी स्कीम्स को आप सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर सकते हो। जीए के एक मंथ के, सिर्फ जीए के जो आपका करंट ऐप है, आई थिंक एक मंथ के हम आपको 300 एमसीक्यूज दे देंगे, ताकि आप एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर पाओ। रिपोर्ट्स के भी हम आपको 50 से 60 एमसीक्यूज देंगे पर मंथ, ताकि सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर पाओ।
आरबीआई RBI नोटिफिकेशंस के भी हम आपको 50 से 100 के बीच में देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी नोटिफिकेशंस आई हैं, ताकि आप सिर्फ एमसीक्यूज के थ्रू कवर कर पाओ। और यहाँ पे एक एडवांटेज ये है सर, जिसको लगता है कि मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आई थिंक वो यहीं पे ही इस प्रिंट आउट निकाल के बस यहीं पे एक दो पॉइंट्स जो आपको ऐड करना है ऐड करके इसी को रिवाइज कर आप सकते हैं हाईलाइट सर। करते रहिए। बिल्कुल। सो मतलब आप ये एक बहुत ही क्विक वे है टू कवर समथिंग जब आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, आपको फिर ज्यादा सोचना नहीं है कि हाय मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं, मैं रिटेन नहीं कर पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। जस्ट ओपन दी सेट ऑफ एमसीक्यूज व्हिच इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। आई एम रिपीटिंग, डिफरेंट डायमेंशंस को एमसीक्यूज के थ्रू कवर किया गया है। जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल डायमेंशंस हमें लगता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ में क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन साथ में ही दे दिया गया है फॉर यू टू नो इजिली कंज्यूम दिस। और सर ये अब कौन कौन से मंथ के लिए हमने यहाँ पे पेन चलेगा सर? नहीं सर, एक मिनट आई थिंक वी कैन ओपन नोट। नो सर, ठीक है, आपका चल जाएगा। हाँ। तो सर ये जो हमारे मंथ्स हैं, जी सर, तो आई थिंक हमने कौन सा मंथ, मार्च हैज बीन डन। मार्च के एमसीक्यूज आपको इस नए फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जहां पे एमसीक्यूज बढ़ा दिए गए हैं और इजी टू कंज्यूम फॉर्मेट में दे दिए गए हैं। अप्रैल सर एज ऑफ नाउ जितना भी किया तो है, अप्रैल का जितना भी अपलोड हुआ है उतना हमने कर दिया है, और आने वाले भी जो अप्रैल के हैं या मई के हैं या जून के हैं, इस नए फॉर्मेट में ही आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। देन सर आरबीआई न्यूज टैब और रिपोर्ट्स टैब के लिए फेब्रुअरी डन है। करंट टैब का मे बी एक दो दिनों में तो वो भी कर फेब्रुअरी इन प्रोग्रेस है। देंगे। जी सर, दिस इज इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। आई थिंक विद इन 2-3 डेज पूरा फेब्रुअरी हो जाएगा जितने भी क्वेश्चन हैं। जी सर, जैन पेंडिंग रह जाएगा सर, तो जैन भी इंपॉर्टेंट है। जैन आई थिंक जैन फेब मार्च अप्रैल में, हाँ ये जैन भी इंपॉर्टेंट है। तो जैन हम कब तक कर देंगे सर जैन का प्लानिंग ये है बिकॉज अभी करंट जो सिनेरियो है, तो करंट सिनेरियो में हम लोग 15th ऑफ मई का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज रीजन इज दैट, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है क्योंकि जनवरी मंथ अगर हम बोले तो जनरली लास्ट 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारा एम्फोसिस पहले वहां पे है। टारगेट यहाँ पे 15th ऑफ मई है, बट ऐसा नहीं है कि हो सकता है जल्दी होगा तो इससे पहले भी आपको मिल सकता है, बट दैट्स द मैक्स टू मैक्स डेट व्हिच आई एम सेइंग कि आपको इस डिलीवरेबल्स में डॉक्यूमेंट सारे मिल जाएंगे। तो मार्च अप्रैल जितना है पूरा हो चुका है। फेब 1-2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। सो यू कैन एज्यूम के फेब भी हो गया है एक तरह, आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। जनवरी इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज अभी हम रीसेंट करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें ताकि वहां पे कोई न्यूज मिस ना हो जाए, कोई क्वेश्चन हम मिस ना कर दें। पर साथ साथ हम जनवरी पे थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, वो आपको 15th ऑफ मई तक मिल जाएगा। सो प्लीज हैव पेशेंस। तो ये एमसीक्यूज इज अ वेरी गुड सोर्स फॉर यू टू कवर और इवन रिवाइज। अगर आपने मैगजीन्स वगैरह पढ़ी हैं या बूस्टर पढ़ा है, उसके बाद आप इन एमसीक्यूज को कंज्यूम कीजिए। जो भी एडिशनल चीजें पता लगेंगी उनको लर्न कीजिए, और बाकी जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने पहले पढ़ रखे हैं, न्यूज पढ़ रखी है, उनको यहां से रिवाइज कीजिए। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट कैन हैपन टू यू नाउ, कि टाइम कम है और एक ऐसा आपको नुस्खा मिल गया है, एक ऐसा सोर्स मिल गया है जहां से आप जल्दी जल्दी चीजों को कवर कर सकते हैं। और चाहे आप हमारे गोल्ड कोर्स में, चाहे सिल्वर कोर्स में, चाहे क्रैश कोर्स में, आप कहीं भी हैं, जहां पे भी आपको हमारे करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं, वहां पे आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। इन एडिशन टू दैट, इवन अगर आप हमारी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के मेंबर्स भी हैं, तो टेस्ट सीरीज में भी जो मैंने आपको चीजें दिखाई है, टेस्ट सीरीज में भी जनवरी ऑनवर्ड्स अवेलेबल हैं। करंट टैब, आरबीआई न्यूज टैब, रिपोर्ट्स टैब, स्कीम्स टैब में, वहां पे भी आपको ये सेम पीडीएफ आप वहां पे जो है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है गाइस। सो जो भी आरबीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ बिग बूस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और ये हम कुछ अलग कोर्स नहीं बना रहे हैं इसके लिए कि जी इसका अलग चार्ज दीजिए, ऐसा कुछ कीजिए। एवरीथिंग आपके करंट कोर्सेज में पुश कर रहे हैं सो दैट यू कैन हैव ईज ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि जब कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जितना इजीली हम उसको कंज्यूम कर पाए, जितना इजीली रिवाइज या रिटेन कर पाए, उतना ज्यादा हमें एग्जाम में फायदा होगा, उतना ज्यादा हमारे लिए पढ़ाई आसान हो जाएगी। दैट इज द सोल मोटिव that now we are introducing this initiative very close to your exam. So I wish you all the best. All the best. Bye guys.